जय श्री राम। आप सभी का LTV भक्ति चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आपको बताने वाले हैं जितिया व्रत की कथा। जितिया यानी कि जीवित पुत्रिका भी इसे कहा जाता है। सनातन धर्म में संतान प्राप्ति और उनकी मंगल कामना के लिए कई तरह के व्रत और पर्व का जिक्र किया गया है। इन्हीं में से एक है जीवित पुत्रिका या फिर जितिया का पर्व। मान्यता है कि जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती। जितिया व्रत के दिन व्रत रखकर संध्या काल में अच्छी तरह से स्नान किया जाता है और पूजा की सारी वस्तुएं लेकर पूजा की जाती है। साथ ही व्रत कथा जरूर पढ़ा जाता है और सुना जाता है। व्रत कथा के बिना जितिया पूजा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का महत्व जो है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से महिलाएं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। जितिया व्रत से जो दूसरी जुड़ी कथा है, गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जिमुतवाहन को राज सिंहासन पर बिठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए, लेकिन उनका मन राज कार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नाग वंश से थी। वह काफी डरी हुई थी और रो रही थी। दयालु जिमुतवाहन उनसे उनकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षी राज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षी राज गरुड़ के पास जाना है। इस पर जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लेटूंगा। नियत समय पर जिमुतवाहन पक्षी राज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए और लाल कपड़े में लिपटे जिमुतवाहन को गरुड़ अपने पंजों में दबोचकर साथ लेकर चल दिए। उस दौरान उन्होंने जिमुतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कराहते हुए सुना। वे एक पहाड़ पर रुके तो जिमुतवाहन ने सारी घटना बताई। राज गरुड़ जिमुतवाहन के साहस, परोपकार और मदद करने की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जिमुतवाहन को प्राणदान दे दिया और कहा कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जिमुतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जिमुतवाहन की पूजा की शुरुआत हुई। माताओं के लिए ये व्रत बहुत ही ज्यादा फलदायी है।